नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। मैं आपके साथ अमीषा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुपालना में रानी बाजार में नवनिर्मित खादी प्लाजा का उद्घाटन शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष बृज किशोर शर्मा ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर कल्ला ने कहा कि खादी एक विचार है, खादी पहनने से इस कपड़े को बनने में लगी मेहनत महसूस की जा सकती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को हर हाथ को स्वावलंबी बनाने का आधार बताया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि खादी को प्रोत्साहित करने के लिए इसे फैशन और डिजाइनिंग से जोड़ते हुए युवा पीढ़ी को इससे जोड़े। कोलायत में SC/ST सम्मेलन में पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी और अनूपगढ़ की पूर्व विधायक शिमला बावरी की मौजूदगी में हुआ। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। साथ ही कहा कि कोलायत के गरीब और पिछड़े तबकों को ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम सब काम करेंगे। कोलायत विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एसी मोर्चा का सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी एसी मोर्चा के सभी लोग यहाँ पधारे, जिसमें आप सबने देखा होगा बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग आए हुए थे। और यहाँ की जो समस्याएं थी वो बहुत ज़्यादा गरीब लोगों की समस्याएं थी। उन समस्याओं का समाधान कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे मंत्री हैं वो करा नहीं पा रहे थे, उनसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने ड्यूटी लगाई है कि आप प्रदेश से हमें फोन आया कि आप प्रवक्ता के रूप में वहाँ पे जाओ और एसी के जो लोग हैं उनकी जो समस्या है वो सुनो और हमें बताओ। लेकिन जब हम यहाँ लोगों से सारी बात करी तो यहाँ पे बहुत सारी समस्या ऐसे निकल करके आई। तो वो यहाँ पे जैसे भाटी साहब 2 बार विधायक रहे कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कोई भी समस्या का समाधान नहीं करवाया है। यहाँ पे लोगों ने समस्या के बारे में बताया तो उस समस्या को लेकर के लोग इतने परेशान थे कि बहुत ज़्यादा। लेकिन उन लोगों ने उनके साथ साथ में हमें ये भी विश्वास दिलाया कि अब की बार हम बना चुके हैं, कांग्रेस सरकार को हम जड़ से उखाड़ करके फेंकेंगे, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हम जिता करके भेजेंगे। आज भाजपा शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दिए गए 4 कार्यक्रमों में से पहला कार्यक्रम SC/ST सम्मेलन का हरदा में मंडल कार्यालय पे संपन्न हुआ। उसके मुख्य अतिथि के रूप में, वक्ता के रूप में, नारी शक्ति के रूप में शिमला देवी बावरी पूर्व MLA अनूपगढ़ पधारे थे, देवी सिंह साहब पूर्व सिंचाई मंत्री पधारे थे और आसपास के गांव और गिरासत तक के लोगों ने इस सभा में शिरकत की। इसके मुख्य बिंदु हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला बिंदु, जिन दलित परिवारों को महाजन फील्ड फायरिंग से या जिनको ज़मीनें नहीं थी, उनको ज़मीनें जब बशरपुर के क्षेत्र में अलॉट हुई, उस समय देवी सिंह जी ने किसी भी आदमी का हक ना छीनते हुए जिसका भी कब्जा था उसको हटवा के दलितों का वहाँ पर उनका मान बढ़ाया और उनको ज़मीनें वहाँ पर अलॉट करवाई। अम्बेडकर की मूर्ति जो आज कोलायत में है वो देवी सिंह जी के कार्यकाल में ही संभव हुई और जिसमें आज तक कभी भी कोई भी दुर्भावना या दुर्भाव उसके साथ कभी नहीं हुआ। तीसरा, जल शक्ति का कार्यक्रम नल घर घर नल का चल रहा है, ये आज से 15 साल पहले देवी सिंह जी ने 2008 के अंदर हरदा के अंदर रिजर्वायर बना के महारानी चीफ मिनिस्टर वसुंधरा जी की चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल में यहाँ बस मंजूर कराया था। बस्सी क्षेत्र के ग्राम पंचायत घाटा में पत्थर की खान ढहने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर 2 LNT और 4 JCB की सहायता से रेस्क्यू कर लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकालने में सफलता हासिल की। इस दौरान दोनों विधानसभाओं के नेता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर दोनों लाशों को रखकर धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन से रामगंज की तर्ज पर ही मुआवजे की मांग को लेकर 50 लाख रुपए और एक नौकरी की मांग करने लगे। इस दौरान बस्सी उपखंड अधिकारी शिवचरण शर्मा और बस्सी SP फूलचंद मीणा ने समझाइश की, जिसके बाद मामला शांत हुआ। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर मेघवाल, राजकुमार जोग, अमित कारगवाल के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। राष्ट्रीय नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध जताया। साथ ही जिस तरीके से बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है, उसका भी आम आदमी पार्टी विरोध करती है। आज हमारे राष्ट्रीय नेता सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया ईडी ने। ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी चाल है, अमित शाह की बहुत बड़ी चाल है। पहले हमारे पुराने नेता जो कि उप मुख्यमंत्री, उनको अंदर किया, 1 साल हो गया, एक भी सबूत नहीं उनके खिलाफ।
दूसरी बार ये हमारी पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल इनसे डरने वाले हैं नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। आज हम श्री गंगानगर के अंदर हमने प्रदर्शन किया है। घोर निंदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, हम घोर निंदा करते हैं अमित शाह की, हम घोर निंदा करते हैं नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की। इस तरीके की जो अच्छे काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, अच्छे काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर, ये सब पूरी जनता जानती है, पूरे भारतवर्ष की जनता जानती है। ये घबरा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह घबरा चुकी है। राजस्थान के अंदर इस बार इनका काल अवश्य निश्चित है। आज हम आम आदमी पार्टी के सभी सदस्य, मेंबर, पदाधिकारीगण संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति जी के नाम पे कि सेंटर में बैठी हुई मोदी शाही की हिटलर शाही नहीं चलने देंगे, क्योंकि मोदी जी हिटलर शाही का सेम रवैया, जैसे हिटलर काम करता था, जैसे रावण करता था, जैसे कंस करता था, सेम उसी तरह ही जब भी कोई इनके खिलाफ बोलता है, जब भी कोई सच्चाई की बात बोलता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो ये आने वाली सरकारें, आने वाले जितने भी जो भ्रष्टाचारी सरकारों को, हम सेंटर की सरकार हो चाहे कोई और सरकार हो, सबको उखाड़ फेंके। हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री ने मालपुरा को जिला बनाने की सौगात दी। घोषणा के बाद से देर रात मालपुरा में खुशियों का दौर चलता रहा। कांग्रेस नेता जयपुर से देर रात मालपुरा पहुंचे तो लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। पीसीसी उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी समेत जिला बनाओ संघर्ष समिति के लोग और मालपुरा समेत ग्रामीण इलाकों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री के समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी की। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बीजेपी पदाधिकारियों ने भी आतिशबाजी कर जश्न मनाया। पिछले मार्च महीने के अंदर जब मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा के अंदर लगभग 19 जिले बनाए थे, तब मालपुरा पूरा मापदंड करते हुए जिला नहीं बना पाए थे। तब मार्च के महीने भी हमने खूब कोशिश की, अप्रैल में जाके मुख्यमंत्री से मिले और पिछले 6 महीने से रेगुलर जिस तरह से मालपुरा की जनता ने जो संघर्ष किया, पूरी आम जनता के अंदर आक्रोश था कि मालपुरा उपखंड पूरे मापदंड रखते हुए जिला नहीं बन पाया। इसके लिए पूरा संघर्ष किया। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ जिस तरह से आज सुबह में 10 बजे मुख्यमंत्री जी के आवास पे जाके मिला, उनको सारे तथ्य बताए। मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिया कि मैं इस पे विचार करूंगा। और जिस तरह से अभी लगभग 2:30-3 बजे उन्होंने घोषणा की कि मालपुरा को जिला बनाया जाता है, इसके लिए मैं मालपुरा की जनता की तरफ से, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मालपुरा की जनता को भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आपकी संघर्ष की जीत हुई है, आगे भी कोई ऐसा कोई चीज़ आए, बिल्कुल संघर्ष आए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री कहना चाहता हूँ, इसका तुरंत गजट नोटिफिकेशन निकाला जाए कि 2 से 3 दिन के अंदर आचार संहिता लगने वाली है, जिससे हमारा जिला मूर्त रूप ले सके। उदयपुर प्रवास के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते 9 सालों में केंद्र सरकार आज धर्म भूल गई है, जिससे बीते 5 सालों में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने याद दिलाया। खेड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो काम किया है, उसे हक है कि वह जनता के बीच में जाकर वोट मांगे, लेकिन भाजपा को वोट मांगने का अधिकार नहीं। ये सवाल बहुत होंगे और होने भी चाहिए। हम वो छोटा भाई मोटा भाई जैसे नहीं है कि सवालों से डर जाएं। हम सवाल भी लेते हैं, लगातार लेते हैं और लेंगे, जवाब भी देंगे आपको। लेकिन जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और खुद प्रधानमंत्री आकर इस प्रदेश में जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ मुझे लगता है हम सबको एकजुट होकर उनकी इन प्रयासों को हराना होगा कि राजस्थान का माहौल आप मत बिगाड़िए, आप सफल नहीं होंगे। लेकिन समाज को इस तरह के प्रयासों का मजबूत जवाब भी देना चाहिए। ऐसा कभी इस देश के 75 साल के इतिहास में नहीं हुआ कि स्वयं प्रधानमंत्री समाज को बांटने की एक मुहिम छेड़कर निकले हों। राजस्थान इस मुहिम को हराएगा। आपके सवाल। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा अपने 1 दिवसीय दौरे पर बानसूर पहुंचे। यहां अपने कार्यालय में लगे जनता दरबार में मीडिया के साथ रूबरू होते हुए गहलोत सरकार पर तंज कसा और कहा कि जो 2022-23 का बजट पेश हुआ, वह 2,500 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री की तरफ से घाटे का बजट पेश किया गया। साथ ही मंत्री शकुंतला रावत पर भी जमकर बरसे। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में गोगाजी महाराज के दर्शन करने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। धनखड़ के हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उनके स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, मंत्री बीडी कल्ला, चूरू सांसद राहुल कसवा, नोहर पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया आदि मौजूद रहे। जिसके बाद उपराष्ट्रपति ने अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना कर गोगाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया।
कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र के छावनी इलाके में आपसी विवाद में एक युवक ने महिला के गले में चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। बीच बाजार हुई घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। गुमानपुरा थाना सीआई भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी की बहन 3-4 महीने पहले किसी के साथ भाग गई थी। आरोपी को शक था कि कमलेश का इसमें हाथ है, जिसको लेकर आरोपी ने महिला पर चाकू से वार किया। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। महिला की चाकू मारने की इत्तला मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। महिला को हॉस्पिटल में घोषित कर दिया। ये बाद में पता चला कि इसका चाकू मारने वाला पड़ोसी था। हमने कार्रवाई करके उसको कल शाम को डिटेन किया था, जिससे पूछताछ जारी है। महिला के रूम में आरोप था कि इसके रिश्तेदारों ने उसके आरोपी उसकी बहन को भगाया था। इसमें रंजिश थी, कंप्लेंट उसी का बदला लेने के लिए सोचा। महिला के आरोपी को डिटेन मिलेगा, उससे पूछताछ जारी है। महिला को पोस्टमार्टम करा के लाश और जल्दी इसमें आरोपी गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। कोटा में छावनी में नगर निगम कॉलोनी में एक महिला थी जो 10-12 परिवारों में काम करके अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। कल वो काम कर कर ही अपने घर को लौट रही थी। बीच में जैसे वो रास्ते पे जाने लगी तो एक युवक 3 दहाड़े चाकू लहराता हुआ वहाँ पर आया और चाकू से उसका गला रोक दिया। 5 मिनट तक वो वहाँ पर तांडव मचाता रहा। उसका खौफ इतना था कि आसपास का कोई युवक उस महिला को बचाने तक नहीं आ पाया, क्योंकि वो युवक आए दिन उस मोहल्ले में चाकू से लोगों को डराता रहता था। पुलिस के पास भी इसकी खबर थी, लेकिन पुलिस ने कभी सख्ती बरतकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। धौलपुर जिले के होनहार हॉकी खिलाड़ी अंशुल डोयला का राजस्थान सब जूनियर हॉकी टीम में चयन हो गया है। अंशुल राजस्थान हॉकी टीम के साथ छत्तीसगढ़ के राजनंदन में 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक होने वाले नेशनल हॉकी टूर्नामेंट के लिए रवाना हो गए हैं। अंशुल के चयन पर हॉकी संघ धौलपुर के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बोहरा, सचिव रणवीर परमार, कोच अजय बघेल समेत खेल प्रेमियों ने हर्ष व्यक्त किया। डीडवाना जिले के बीड़ियात गांव में परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हो गया। इस कार्यक्रम में कुछ दलित महिलाएं विधायक को काले झंडे दिखाने और उनका विरोध जताने आई थी। इस बात से नाराज विधायक के कार्यकर्ताओं और पुलिस ने इन महिलाओं के साथ जमकर धक्का मुक्की की। घटना के बाद पुलिस कई लोगों को पकड़कर साथ ले गई। दलित महिलाओं के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी का वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद भाजपा ने विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए, जबकि विधायक की इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ग्राम पंचायत में दलित महिलाओं द्वारा अपने अधिकार, अपने न्याय की मांग के लिए जो काले झंडे दिखा रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर जो विधायक के लोगों के द्वारा, जो बदमाश हैं उनके द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो मारपीट की गई है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। जबकि विधायक को, सरकार को, प्रशासन को चाहिए था कि उनकी सुनवाई करके उसका समाधान करते तो एक न्यायपूर्ण कार्रवाई होती। ये तो अंग्रेजों द्वारा जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जाती थी, वैसी कार्रवाई आज यहाँ के प्रशासन ने, लोगों ने की है। ऐसा आज के इस प्रजातंत्र के युग में अशोभनीय है, अमानवीय है और ऐसी मान्य नहीं है कि ऐसी कार्रवाई हो। कांग्रेस नेता नितिन पारिक ने नवनिर्वाचित राज्य मंत्री एवं सिंधी अकादमी राजस्थान सरकार अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पारवानी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और हार्दिक बधाई दी। साथ ही ईश्वर से उज्जवल भविष्य की कामना भी की। रावतसर कस्बे के वार्ड संख्या 9 में शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा से पहले शिव मंदिर गीता भवन से विधिवत पूजा अर्चना के बाद भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में माता शक्ति ने कलश उठाकर यात्रा में भाग लिया। यात्रा भगत सिंह चौक से निकलकर मुख्य मार्गों से होते हुए मैना चक्की के पास स्थित सभा स्थल पर पहुंची। यात्रा में महादेव शिव, श्री राधा कृष्ण, श्री गणेश और हनुमान जी की झांकी सजाई गई। सभी भागवत प्रेमी कृपया ध्यान दें। भगवान राधा कृष्ण वल्लभ की कृपा से और अपने इष्ट देव की कृपा से हमारी धर्म नगरी रावतसर के अंदर वार्ड नंबर 9 के अंदर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का
आयोजन रखा गया है। पितृपक्ष के अंदर पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए सभी भक्तजन आकर के कथा में भाग लें और पुण्य का लाभ उठाएं। भागवत रूपी गंगा में स्नान करके अपने पितरों को शांति प्रदान करें। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहे नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।